डन। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले आप सबका। आइए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका, इसको एक मिनट, आप, हाँ, आज आपका टॉपिक क्या है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हर जगह आपको यही मिलेगा, ठीक है, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले आपके सामने दो वर्ड है, एक हुआ है प्रॉफिट, एक हुआ है लॉस। यहाँ पर इन चीज़ों से पहले एक चीज़ ये आती है कि एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। आपने कहीं ना कहीं इन चार वर्ड का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना है तो आज जान लेंगे। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि आपने पढ़ा है। मैंने आपसे कहा सर, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, आपने 120 रुपये में बेच दिया, तो आपने कहा सर आपको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का? 20 रुपये का। आपने कहा सर 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 80 रुपये में बेच दी है, तो आपने कहा सर कितने रुपए का लॉस हुआ? आपने कहा 20 रुपये का। तो सर ये पहचाना कैसे? ये 100 रुपये क्या था, 120 क्या था, ये क्या था? ये तो आपने कहा प्रॉफिट है, आपने कहा ये तो कहा लॉस है। तो भाई साहब ये क्या है? 100 और 120, 100 और 180, मतलब ऑनली 80। तो भाई ये होता है सी, मतलब सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है आपका? जिस जिस रेट पर आपने किसी चीज़ को बेचा, सॉरी किसी चीज़ को खरीदा, वो आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पर आपने किसी चीज़ को बेचा, वो क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस। ओके, ये चीज़ हो गई। एग्जाम्पल, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर वाला, ठीक है, मार्कर पेन है आपका, मान लीजिए स्टाइलस बोलते हैं इसको। मैंने कहा इसको मैंने 500 रुपये में खरीदा, कल के दिन मुझे पैसे की आन पड़ गई और मैंने इसको 320 रुपये में बेच दिया। बोलो ये सार नो। तो आज के दिन मैं कहूँगा कि सर ये आपका सीपी था और ये आपका क्या था? एसपी था। तो बताइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? अगर कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचता है तो प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। और अगर कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर कम में खरीद कर, सॉरी ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आओ इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब एसपी बड़ा है सीपी से, मतलब ज़्यादा की, सॉरी कम की चीज़ आपने ज़्यादा में बेची है। लॉस कब होगा आपका? आपने कहा जब सीपी, आपने खरीदने वाला रेट ज़्यादा था, बेचने वाला रेट कम था। तो प्रॉफिट का फार्मूला जो आपका होता है, आपको ये फार्मूला आपको याद ही रखना है, एसपी माइनस का सीपी। लॉस का फार्मूला क्या होता है? आपने कहा सीपी माइनस का एसपी। एवरीवन, ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, सबसे पहला दो फार्मूले। एवरीवन यहां तक सबको क्लियर है ना? पहली बात बताए। यस सर। बाकी लोग, साक्षी, फैका, एवरीवन ऑल क्लियर? ओके चलो। मैंने कहा इसके बाद अगर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछे या परसेंटेज लॉस पूछे, तब आप क्या करेंगे? दो अलग फार्मूले बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 एंड फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4। आज मतलब लगभग 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं चार फार्मूले से निकलेंगे आपके, ठीक है। बाकी जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो आपके थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे, आंसर आएगा। एग्जाम्पल, मैंने कहा सर प्रॉफिट पूछ रहा है ना, अच्छा ये बताओ, यहाँ से थोड़ा सा इधर आते हैं लास्ट स्लाइड में, इधर आओ, लास्ट स्लाइड में आओ। मैंने आपसे कहा मैं कलर चेंज करके आता हूँ और अच्छे से बताता हूँ आपको। मैंने कहा सर ये बताओ, आपने 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 80 में बेची, तो क्या हुआ? लॉस। आपने 100 रुपये की चीज़ थी, 120 में बेची, आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। बोलो यस आर नो, ये दो कंडीशन थी आपकी। मैंने कहा सर ये बताओ कि आपने खरीदा 100 में, बेचा 120 में, प्रॉफिट हुआ 20 का, किस पर हुआ? आपने कहा सर 100 रुपये पर हुआ 20 रुपये का प्रॉफिट। एवरीवन, किस पर हुआ? 100 रुपये पर हुआ 20 का प्रॉफिट। अच्छा, लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ? 20 का हुआ। किस पर हुआ? 100 रुपये पर हुआ 20 का लॉस। मतलब 100 रुपये खरीदा था यार, 20 का नुकसान हो गया यार। मतलब किस में नुकसान हो गया? 100 रुपये पर। 100 रुपये खरीदा यार, 20 कमा कर आए आज एक्स्ट्रा, किस पर? 100 रुपये पर। मतलब हर चीज़ दामो दाम, क्या नाम है आपको, जो बलि का बकरा कौन बन रहा है? 100 रुपये बन रहा है। मतलब ये आपका सीपी ही आपका मेन जड़ है। हर चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात करूंगा तो कहूंगा सर पहले प्रॉफिट लिख लो,
पहले प्रॉफिट लिख लो अपॉन सीपी लिख लो जिससे कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100% लिख लो। बोलो यस आर नो। लॉस की बात करूंगा सर, लॉस भी आप सीपी से कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर देख रहे थे सीपी से कंपेयर करके, तो ये दो फार्मूले आपके बन गए। बोलो यस आर नो। किसी को आपत्ति हो तो बताए, नहीं आपत्ति हो तो हाँ करके हम आगे बढ़े। बोलो यस आर नो एवरीवन। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे आज। मैंने कहा सर पहला क्वेश्चन है 12 रुपए की चीज़ 15 में बेची। पहला क्वेश्चन बताइए, पहला सीपी लिखा है बाद में एसपी, बताइए परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। पहला क्वेश्चन है, सिंपल, बताइए कितना होगा। तो आप मत करो, मैं करता हूँ। सबसे पहला तो मैटर नंबर 1, आपने कहा सर सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंस। डिफरेंस कितना है आपने कहा, पहले ये बताओ सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। आपने कहा एसपी बड़ा है सीपी से, मतलब क्या होगा सर, पहले ही आपके दिमाग में आ गया परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा, परसेंटेज लॉस नहीं निकल सकता। पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है सर, नो। आपने कहा यस सर। मैंने कहा डिफरेंस फाइंड करो, फिर अगला स्टेप क्या है, डिफरेंस फाइंड करना। तो बताओ डिफरेंस कितना आया 3 का, किस पर देखेंगे, सीपी पर, मतलब 3 ये इंटू 100%, ये कट गया 4 बार, 4 से काटा 25 बार। बोलो यस सर नो, 25% आपका प्रॉफिट हो गया। एवरीवन आप सब पढ़ चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ। एवरीवन ये समझ में आ गया ना, नमन, वंदना, फैका, एवरीवन। चलो मैंने आपसे कहा मैटर नंबर 2 की बात करते हैं। मैटर नंबर 2 कैसे करना है सर, सबसे पहला स्टेप अब सुनो, 12 की चीज़ 15 में बेचा था आपने, आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको काट के छोटा कर लो, पहले ही काट के छोटा कर लो, ये आपका टाइम बचाता है। आपने कहा सर 4 से कितना, 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 3 5 जा 15, तो भाई आपने 4 का माल 5 में बेचा है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, 4 का माल 5 में बेचा है। कितने का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा 1 का, किस में हुआ, 4 पे। 1/4 को मैं अभी रटा रटा थक गया हूँ, परसेंटेज में कितना होता है, 25% आंसर। बोलो ये तो एवरीवन ऑल सेट है, समझ में आया कि नहीं आया। वंदना कैसे किया मैंने, ये लाइन एक लाइन में करो, आंसर करो। ओके वापस आ जाओ, मुझे पता था, आ जाओ। देखो सीपी और एसपी का पहले रेशियो फाइंड करना है। अच्छा अच्छा, पहला स्टेप आ गया था ना, कैसे निकाला मैंने, आ जाओ सेकंड में आओ। मैंने कहा 12 और रेशियो, सबसे पहले ही रेशियो, अगर पहले ही, ठीक है ना, आपको पहले क्या है, पहले ही आपको काट लेना है, छोटा छोटा करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको पहले ही कर लो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहले ही लिख लो। आपने कहा किससे कट रहा है, आपने कहा सर 3 से कट रहा है, 3 से 12 भी करता है, 3 से 15 भी करता है। तो मैंने कहा सर 3 से काटो 4 बार, 3 को 12, 3 पचे 15, तो 4 की चीज़ आपने कितने में बेची है, 5 में। तो 4 की चीज़ 5 में बेची है, तो कितना करेंगे, आपका कितने का प्रॉफिट, आपने कहा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है भाई साहब। किस में हुआ है, 4 रुपये में, अपान 4। और 1/4 को मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना, 25%। किस में सिखाया था मैंने, परसेंटेज की स्लाइड में सिखाया है, कैसे निकालते हैं, 1/4 गुणे 100%, 4 से काटो 100 को, 25 आता है, ये हो जाएगा 25%। कुछ कुछ याद आया। चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा अगर ये 12 15 लिखा था ना, अब आओ देखो, अगर मैं 1200 लिख कर दूं और 1500 कर दूं, तब भी आंसर अभी जो आया था 12 15 में, वही आंसर आएगा 1/4, मतलब 25%। एवरीवन बोलो यस आर नो, आएगा कि नहीं आएगा, कौन कह रहा नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैंने काटना वाला सिखा दिया है ना, पहले ही 12 15 हो गया, बोलो फिर आप काट लो इनको, फिर 4 से 5 हो गया, बोलो यस आर नो। अब एक का चार में चेंज बराबर 25% आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉफिट लॉस कैसे करना है एग्जाम में, एग्जाम में आपको कैसे बाकियों से एज मिलेगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आओ, तो आप ये करना सीख गए। चलो, एक पर्सन है रमेश, ठीक है ना। रमेश ने क्या किया, एक स्कूटर है, स्कूटर को 10,000 में, CPS का 10,000 में खरीदा था बंदे ने, और इसने क्या किया, कितने बेच दिया इसने, चलो 10,000 का खरीद के इसने 15,500 में बेच दिया है, ये आपका SP है। तो बताइए
कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उसका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या है। बताओ आंसर बताओ सबके सब। प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट परसेंट बताना है। एक मिनट में शेयरिंग को मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। हम्म, एक आंसर है 55। बाकी लोग, आपको स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही है। फिफ्टी फाइव 55%। और बताइए 55, उसके अलावा और कोई बता रहा है। कितना आएगा बंदना, पैका सबका 55 आ रहा है। ये हटेगा कैसे, ठीक है। पैका कितना है आपका, पैका का माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या। ओके, कितना आया। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, आ जाइए। चलो मैंने आपसे कहा सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है, पहले कुछ कट रहा है काट दो। डबल जीरो आपके डबल जीरो से कट गए। आपने कहा सर 100 की चीज़ आपने कितने में बेची, 155 बेची है। तो डिफरेंस कितना आया, 55 का आया। किस में आया, 100 में आया। तो भाई इंटू 100 करेंगे परसेंट के साथ, 100 से 100 कट गया, 55% आपका आंसर आ गया। बोलो यस आर नो एवरीवन। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अब यही रमेश है, जो रमेश की जगह मान लो कुर्बान अली है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक फटफटिया लिया, वो 10,000 रुपये की इन्होंने सेकंड हैंड बाइक ले ली। लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि भाई साहब इनके और पैसे लगने वाले हैं। तो इन्होंने मरम्मत पे, ठीक है ना, ये सीपी है आपका, ये आपका क्या है, सीपी। ठीक है, अब इन्होंने उसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, तो मरम्मत में इन्होंने 2,000 रुपये और खर्चा कर दिया। लेकिन अब इनको जम नहीं रहा था मसला। ठीक है, तो अब इनके सामने इकरार अली, और इकरार अली को इन्होंने 10,000 में वापस कर दिया, बेच दिया इकरार अली को। ठीक है, तो अब बताइए कि कुर्बान अली को परसेंटेज प्रॉफिट हुआ या परसेंटेज लॉस। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। रिपीट करना है। फिर से आओ। कुर्बान अली ने एक बाइक खरीदी 10,000 रुपए की, उन्होंने 2,000 रुपए की मरम्मत करा दी। अब उन्होंने बेच दिया है किसको, सेलिंग, इकरार अली को। सेल कर रहे हैं इकरार अली को। बाइक कितने में बेच दी है, 10,000 रुपए में ही बेची है उन्होंने। तो अब मुझे ये बताइए कि कुर्बान अली साहब को इस प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। कितना परसेंट, 20%, शाबाश। तो आंसर आपका आ गया है 20%। एवरीवन क्लियर। चलो कैसे कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सर सीपी, अकेले सीपी नहीं होता, इसके साथ आपका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उसको भी आप ऐड करेंगे। तो कुल मिला के आपने 12,000 रुपये खर्च कर दिए। हाँ जी, अरे कोई नहीं, आइए देखते हैं 1/6 कैसे आ रहा है, उसको हटाते हैं, सही आंसर लेके आते हैं। आइए, मैंने कहा एसपी कितना है, आपने बेचा कितने में, आपने कहा 10,000 में बेचा है। बोलो यस आर नो। आपने कहा यस सर। मैंने कहा डिफरेंस कितने का आया, आपने कहा कितने का, आपने कहा 2,000 रुपये का डिफरेंस आया।
भाई बड़ा कौन है? सीपी। ज़्यादा में आपने खरीद कर कम में बेच दिया, आपको लॉस हुआ है। कितने का? 2000 का। किस में हुआ है? 12000 में। 20% कौन बता रहा था भाई? शाबाश, हम भी इन लोग के चक्कर में, ये लोग मेजोरिटी वाले हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा आपका? 2/12, 1/6। तो 1/6 इंटू 100% कितना हुआ? इसको रटा रटा थक गया हो, याद कर लेना। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16, 2/3%। बोलो यस आर नो। नहीं याद है तो आज याद कर लेना, परसेंटेज की वीडियो जाके फिर देखना। ना स्लाइड हो तो मुझसे मांग लेना स्लाइड। ओके एवरीवन, ऑल क्लियर? वंदना, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? 1/6 को मैंने सीधा कैसे लिख दिया ये? हाँ, 1/6 का रेशियो होता है 16, 2/3%। और अगर ना निकालना होता तो कुछ नहीं, 100/6% आप कर लो। मैंने कहा डिवाइड करो 6 का, कितनी बार जाएगा 100 में? आपने याद करो। मैंने कहा 6 बन जाओ 6, कितना बचा आपका? 40 हुआ। तो 6 6 सा 36, कितना बचा? 4। तो 16 होल 4/6। काट सकते हो तो काट दो। तो 16, 2/3%। इतना लंबा नहीं करना है एग्जाम में आपको, तो आपको सीधा याद रखना है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, इतनी होती है। ठीक है? यस सर। ओके चलो। अब आपने वो टाइप भी कर लिया है जिस टाइप में आपको क्या करना है, मतलब जिसमें मरम्मत वाली कॉस्ट भी आपको ऐड करनी पड़ती है। ठीक है? अब चलो मैं अगला टाइप आपसे बताता हूँ। हर एक टाइप के एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहाँ पे लगे तो मैं एक टाइप और करा दूंगा आपको, मतलब एक और क्वेश्चन कर दूंगा एक्स्ट्रा। चलो अब बताओ, जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक सवाल है, ये बताइए कि एक पर्सन है जो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है ना? पर्सन का नाम लिया तो नमन। नमन वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ओके, 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा बंदा। लेकिन अब क्या मसला है? उसने चीज़ें खरीदी जो है, ठीक है ना? अच्छा, और वो बेचना चाह रहा है। इफ़ ही सेल्स, इफ़ ही सेल्स 20% प्रॉफिट, इफ़ ही सेल्स 216 होगा, हाँ 21600, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये सवाल समझ में सबके आएगी नहीं आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। नमन 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है बंदा, लेकिन अब बेचता वो कितने में है? 21,600 सॉरी, वो इतने रुपए में बंदा बेचता है सामान। तो भाई उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, आप मुझे ये बताइए। एवरीवन स्टार्ट हो जाओ। एक मिनट, 18,000। अच्छा, सीपी ऑफ द आर्टिकल एक का आंसर है 18,000। बाकी लोग, मैं खुद को देखता हूँ, मैं स्लाइड देखने जा रहा हूँ कैसी आ रही है। ओके, हाँ एक का आंसर 18,000, बाकी लोग? ठीक है, फुल स्लाइड दिख रही, सही है। बाकी लोग बताइए, सबका 18,000 आया है? वंदना, साक्षी, फैका, कोई भी? नहीं सर, मेरा नहीं निकला समझ में। अच्छा आ जाओ। बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा, देखिए आपने कहा कितना परसेंट बंदा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है?
हमारे नमन भैया कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं? 20%। सर 20% का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि नहीं पता, ये बता दो बस मुझे। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5। तो अगर 5 रुपए की चीज थी तो बंदा प्रॉफिट कितना कमाएगा? 1 रुपए। बोलो ये सर नो। फिर से, 5 रुपए की चीज थी, कितना प्रॉफिट कमाएगा? 1 रुपए। तो भाई साहब अगर सीपी 5 रुपए की चीज थी तो बंदा बेचेगा कितने में? 6 में, ताकि 1 रुपए का प्रॉफिट कमा सके। बोलो यस आर नो। फिर से, 20% का मतलब क्या है? 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज थी तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, ये लॉस। अगर मैं कल के दिन, आज के दिन क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं कह देता कि 33 होल 1/3% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 1/3 मतलब 3 रुपए की चीज थी, ऊपर वाला लॉस बनेगा, मतलब 3 रुपए की चीज आपने 2 रुपए में बेची। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बस आप लोग ब्लैंकेट में घुसे घुसे वीडियो देख रहे हैं केवल? आओ, अगर मैं कल के दिन कह दूं कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, एर ऊपर का मतलब प्रॉफिट, मतलब क्या? 1/8 होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 8 रुपए की सीपी थी, आपने 1 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। बोलो ये सर नो। मतलब 8 की चीज आपने 9 रुपए में बेच दी। वंदना आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। बहुत बड़ी चीज है ये वाली। आओ, मैंने आपसे कहा बस आपको देखो ये परसेंटेज ही है, बस गोल घूम के आया है बस केवल। यही तो कर रहा था मैं, अगर इतने परसेंट का चेंज आ रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा, यही कर रहे थे ना परसेंटेज में। तो बस वही चीज़ है, परसेंटेज इज द बेस। आओ करते हैं। मैंने आपसे कहा तो भाई 20% का प्रॉफिट है, मतलब 1/5 हुआ, मतलब 5 की चीज़ आपने 6 में बेच दी, मतलब हमारे हिसाब से सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 6। अब बताओ हमारा रंगीला मेथड क्या कहता है? रंगीला मेथड कहता है हमारा कि सर क्या दिया है? आपने कहा सर 21600। बोलो यस आर नो। 21600। बोलो यस आर नो। आपने कहा यस सर। किसकी वैल्यू है? आपने कहा सर ये बेच रहा है बंदा, कितने में बेच रहा है? 21600 में। हमारे हिसाब से कितने में बेच रहा है? 6 रुपीज का बेच रहा है। बोलो यस आर नो। हमने कहा हमारे हिसाब से 6 है। फिर से रंगीला मेथड आपसे क्या कहता है? क्या दिया है अपान किसकी वैल्यू है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि उड़ गया सब? क्या निकालना है? ये ब्रह्मास्त्र पूरे अर्थमेटिक में काम करेगा। आ जाओ, क्या दिया है? 21600। किसकी वैल्यू है? 6 की। एसपी हमारे हिसाब से 6 है। क्या निकालना है भाई साहब? 5 रुपए। बोलो यस आर नो। आपने कहा काटो इसको भाई साहब, आपने कहा काटो, मैंने कहा 6 से काटो, छत्री का 18, कितना बचा आपका? 3 बचा, फिर छचरंग 3600, मल्टीप्लाई करा दो। जब भी 5 का मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 बार बताया आपको, आधा करो उसको। 5 का मल्टीप्लाई मतलब नंबर का आधा कर दो, 36 का आधा 18, एक जीरो बढ़ा दो, 18,000 आंसर हो गया। एवरीवन, सिर्फ नमन का आंसर सही था, बाकी किसी का नहीं आया था। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बस ये कॉन्सेप्ट पता हो आपको कि भाई 20% का मतलब 5 की चीज आप एक एक प्रॉफिट कमाओगे, 5 की चीज 6 में बेचोगे, रंगीला मेथड यूज करो, खत्म। एवरीवन, ऑल सेट है? सेट वेट जेल तो नहीं है, पर सेट तो है कि नहीं ये बताओ। आओ, अब करते हैं सेम क्वेश्चन एक और। एक पर्सन है, वो कह रहा है कि मैं कमाऊंगा, मैं घाटे में बेचना चाहूँ, चलो घाटे में आपको कराऊंगा मैं 11 होल 1/9%। किसी को आपत्ति? और बेच रहा है वो 125, 125, लास्ट में रखा दूं मैं 248, इतने रुपीस का आपको बेच रहा है। एसपी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड करिए सीपी। चलो शुरू हो जाओ भाई साहब। नीचे का मतलब है लॉस है, ठीक है ना? मैं लॉस लिखूं या फिर नीचे का एरो बनाऊं? ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं इतना परसेंट लॉस। लॉस परसेंट की वैल्यू कितनी है आपकी? इतनी। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी बताइए आंसर।
लिया सबने? मैं तब तक स्लाइड की पेज बना लेता हूँ। वन 4090। चलो और करते हैं, बाकी और किसी का आंसर आया है? 904। 140,904। दो लोग का आंसर आ गया है। वंदना आपका? नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया। कहाँ तक पहुँचे तो मुझे ये बताइएगा, पता चल जाएगा आप कहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको आता था या नहीं आता था वंदना, ये बताइए मुझे। सर नहीं। अरे यही पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अच्छा ये, अच्छा चलिए, अगर मान लो कि आपके सामने कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं आती, आपको याद होनी चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, वन ऑफ द मोस्ट यूज होने वाला आपका फ्रैक्शन है। कैसे याद करेंगे सर? नीचे 9 है ना, तो सर आपके नीचे भी 9 होगा। बस ऐसे याद करना है बस। आपने कहा सर इसका एक और भाई होता है, परेशान करके रखता है इसको, 9 होल 1/11%। देखो अपॉन में क्या है सर? 11, तो 1/11। 11। ओके, आपको ऐसे याद करना है। यस सर। अब मान लो कि कल के दिन आपको ना याद आता तो क्या करते? छोड़ाते क्वेश्चन, नहीं छोड़ना है। आप हमसे पढ़ते हैं, कैसे करना है? आपने कहा 11 होल 1/9% लिखते ना। आपने कुछ नहीं, 9 आप क्रॉस में ये आता है ना, मिक्स फ्रैक्शन को खोलना, तो 11 9 ना यस सर। 99, 99 और 1 100, 100/9 कर सकते थे ना। बोलो यस आर नो। आपने कहा यस सर। परसेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/100। तो 100 से 100 काट देते, कितना आता? 1/9। कर सकते थे ना आप? यस सर। चलो, अब कल से आपको आना चाहिए ये वाली चीज़। मैं बढ़ता हूँ आगे। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा सर, आपने कहा सर 1/9 इसकी वैल्यू है, बोलो यस आर नो। आपने 9 रुपए की चीज़ में आपने 1 रुपए का लॉस किया है। फिर से, 9 रुपए की चीज़ में आपने एक का लॉस किया है, तो भाई साहब सीपी को यहाँ रखो, एसपी को यहाँ रखो, बीच में आपका लॉस हो रहा है। मतलब 9 रुपए की चीज़ आपने एक का लॉस मतलब 8 रुपए में बेची। बोलो यस आर नो। आपने कहा यस सर। फिर से 1/9 हुआ, नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। आज लॉस हो रहा है तो ऊपर वाला बना लॉस। 9 रुपए में एक का लॉस मतलब चीज आपने 8वें रुपए में बेच दी। अब आओ, मैंने कहा क्या दिया है? फिर से एक ही चीज, रंगीला मेथड हमारा क्या कहता है सर? क्या दिया है? 125,248 किसकी वैल्यू है? आपने कहा सर आप बेच रहे हो ना, हमारे पास बेचने वाले का रेट तो 8 रुपए है, बेईमानी नहीं चलनी चाहिए। किसकी वैल्यू है? 8 की। क्या निकालना है? सीपी। आपने कहा सीपी कितनी है? 9। बस अब बस काटना है, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। काटो, 8 एकम 8, आपका बचा 4, 45 हुआ। 8×5 = 40, बचा आपका 5 बचा, 52 हुआ। ठीक है ना, 8 से 56, तो 8×6 = 48, 8×6 = 48, बचा आपका 4, 44 हुआ। ठीक, 8×5 = 40, फिर 4 बचा, 48, 8×6 = 48। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बस, 9 का मल्टीप्लाई करिए। 9 6 जा, 9 4 54 की 4, 5 कैरी, 9 5 45 और 5 50, कितना बचा आपका? फिर 5 कैरी, फिर 9 4 54 और 5 59, 9 5 कैरी, और कितना हो जाएगा? 5 9 45 और 5 50। ठीक है ना, कितना बचा? 5 कैरी और 9 एकम 9 5 14, तो 140904 आपका आंसर हो जाएगा। एवरीवन, किसी को आपत्ति है? बस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बस। तो परसेंटेज का कितना बड़ा रोल है समझिए। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। वंदना, आपको नहीं आया था, समझ में आ गया है? यस सर, अब मैंने निकाल दिया। ओके। फैका, आपको समझ में आ गया है ना? कोई इशू तो नहीं सबको? सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं आपके लिए। नमन, आपको तो तुम लोग का आंसर तो आ ही गया था, ठीक है। मैं यस आगे सर। बढ़ूँ?
आ जाओ आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया। अब ये करिए चलिए आप। एक पर्सन है, ए पर्सन, एक पर्सन है, ए पर्सन, और वो कह रहा है कि मैं किसी चीज को 10% प्रॉफिट में बेचता हूँ। ठीक है, तो कुछ रेट मिलता है मुझे। अगर मैं उसी चीज को अगर मैं उसी चीज को 10% लॉस में बेचूं, ठीक है, अगर मैं उसी चीज को 10% लॉस में बेचूं, तो मुझे कुछ रेट अलग पड़ेगा। तो भाई ये हो जाएगा SP1, ये हो जाएगा CP, मान लो ये हो जाएगा SP2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ओके। अब आओ, मैंने आपसे कहा सर ये बताइए कि अगर मैं आपको कुछ भी दे दूं, कोई भी एक चीज दे दूं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं ये साल। आओ देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है आपका कि अगर रमेश है एक पर्सन, उसने 10% का प्रॉफिट लिया और उसने बेचा है 330 रुपए का। तो बताइए, देन फाइंड इफ ही सेल्स एट 10% लॉस, what will what money will he get? क्वेश्चन सबके समझ में आया या नहीं ये बताओ। ये बताइए। ओके, मैंने आपसे कहा किसी ने कुछ, ओके कुछ नहीं, कितना आंसर आएगा बताइए, कोई भी कर सकता है। देखो, अब मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत है, कितना आंसर आया? अच्छा मैं कराता हूँ। देखो, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है ये बताओ। तो मतलब 100 रुपए की चीज आपने कितने में बेची है? बोलो कितने में बेची है आपने? 110 में बेची है। फिर से, 10% प्रॉफिट का मतलब, देखो 10% प्रॉफिट को दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 10 की चीज आपने 11 में बेची है, ये भी 10% प्रॉफिट है। 100 रुपए की चीज आपने 110 में बेची है, ये भी 10% प्रॉफिट है। किसी को दोनों में दिक्कत तो नहीं है? दोनों चीज सेम रिप्रेजेंट कर रही है। सर एक मिनट, 297 आंसर है इसका। एक आंसर आ गया 297। भाई साहब, और कोई बताना चाहेगा कुछ? आओ चलो करते हैं। मैंने कहा इन दो बातों में किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बताए, क्या ये दोनों बातें अलग अलग है या सेम है? आपने 10 रुपए की चीज में 11 रुपए की बेची है, 10% प्रॉफिट है, ये सर नो? आपने कहा यस सर। आपने कहा 100 रुपए की चीज 110 में बेची है, 10% प्रॉफिट है, यस सर। दोनों बातें सेम हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसको करते हैं। मैंने कहा सर 100 रुपए की अगर चीज थी, ये आपका CP था, 270 आंसर है। भाई साहब अब तो लड़ाई होके रहेगी। अब देखते हैं। सर टू से मेरा 287 आ रहा है। 287 आ रहा है। और कोई आंसर? भाई चौथा ऑप्शन कौन है? नन ऑफ दीज। आ जाओ आ जाओ, चार ऑप्शन बन गए भाई साहब। देखो, मैंने कहा 100 रुपए की चीज है, बंदा कह रहा है सर 10% प्रॉफिट के साथ खेला है उसने, तो 110 रुपए की खेला होगा। बोलो ये सर नो? मैंने कहा बंदा कह रहा है कि सर अगर उसने 10% लॉस के साथ उसने किया है काम, तो 90 रुपए की चीज बेची होगी। बोलो यस आर नो? अगर ये समझ गए तो पूरा खेल खत्म है। ना पक्का बता दिया करो, आवाज आवाज आ जाओ। मैंने कहा रंगीला मैटर कहता क्या है आपसे? कुछ नहीं कहता सर। क्या दिया है? पता क्या दिया है? आपने कहा सर 330 दे दिया है गलती से।
किसकी वैल्यू है, ये बता दो मुझे बस। आपने कहा सर कि प्रॉफिट के साथ बेचने वाले की वैल्यू है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अगर वो 10% का प्रॉफिट लेके कितने में बेचता है, ये आपका एसपी है, 330 में बेच देता है। ठीक है, तो भाई साहब 330 किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। ये बात किसके समझ में आई। और क्या निकालना है, आपने कहा अगर वो 10% का लॉस करे तो कितने में बेचेगा। तो मैंने कहा 10% का लॉस करने से कितने में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, तो 90 की वैल्यू निकालनी है। एवरीवन इतना समझ में आया या नहीं है मुझे बताए। Yes, sir. बस और कुछ नहीं है। देखो रंगीला कितना इंपॉर्टेंट है, एक जीरो से जीरो काट दो, 11 से काटो 3 बार, और 9 3 जा 27, 270 आपका आंसर हो गया। बोलो ये सार नो नजाकत के साथ। समझ में सब क्या आ रहा है ना, पक्की बात। Yes, चीज confusion है हाँ हाँ साक्षी बताओ। सर, यहाँ पे 330 अपॉन 11 कैसे आया, मतलब मैंने तो मेरा यहाँ पे 10 आया, तो मेरे को ये चीज में आ जाओ आ कंफ्यूजन जाओ हुई आ जाओ थी। आ जाओ, देखो 10% का प्रॉफिट लेके किस में बेच रहा है, 330 रुपए में बेच रहा है, किसकी वैल्यू है, बेचने वाले की वैल्यू है। तो आप कंपेयर किससे करोगे, किसको नहीं रखो, किसकी वैल्यू है। आपने कहा सर हम तो 110 में बेचते हैं, अगर हम 10% प्रॉफिट लेते तो किसकी वैल्यू है। आवाज नहीं आ रही क्या। अच्छा अच्छा लेंदे किया है, तो देखो ये अप्रोच। अच्छा अच्छा, तो ये चीज समझ, अच्छा पहले तुमने सीपी निकाला होगा, फिर सीपी से तुमने क्या निकाला होगा, एसपी निकाला होगा, SP2 निकाला होगा। हाँ समझ में, चलो ये समझ में आएगी नहीं आई, किसकी वैल्यू है तो पहले देखो क्या दिया है, किसकी वैल्यू है, क्या निकाला, दैट्स इट। साक्षी तुम्हें क्लियर हुआ कि मैं दोबारा बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। 110 क्यों नीचे सर आया। इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे 1% की वैल्यू होती है 1/10, तो मैंने उस हिसाब से किया, आ जाओ तभी आ मेरा जाओ, 330/10 है। अच्छा 330/10। मैंने सीधा किया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, ये छोटा सा बॉक्स आपके लिए है। आ जाओ। मैंने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन में गिवन क्या है, 330 क्या है, आप इसको पहचानो केवल बस। ये क्या गिवन किया गया था, ये एसपी था। कब, एसपी एट 10% प्रॉफिट। तो अगर 10% का प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो, तो मतलब 10 की चीज़ आप 11 में बेच रहे हो, अगर आप 10 में जाओगे तो ये अगर 10 क्या होता है, आपने कहा सीपी होता है, और ये क्या होता है, एसपी। अगर एसपी दिया है तो आप एसपी से कैलकुलेट करेंगे, ना कि सीपी से। आपने ये गलती कर दी, समझ में आई वो बात साक्षी। अगर सीपी देता, अगर क्या कहता 330, यस। अगर 330 रुपए एग्जाम्पल सीपी होता, तो आप क्या कहते, सर सीपी है, तो हम सीपी 10 से कैलकुलेट करते, ना कि 11 से। बात समझ में आई। जो होगा किसकी वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है रंगीला मेथड में। ठीक है ना। और ये रंगीला मेथड मैंने नाम रखा था, लखनऊ के एक वो थे ना, अवध के एक नवाब थे, लखनऊ अवध उसमें आता था। तो अवध के नवाब कौन थे, तुम लोग यार एक बार मैं एक काम करूंगा, किसी दिन लास्ट में डायनेस्टी रिवाइज कराऊंगा, बता देना कि आते हैं कि नहीं आते। ये बताओ डायनेस्टी आती कि नहीं आती तुम्हारी इसमें, क्वेश्चन वोश्चन। नहीं तुम, मुझे लग रहा है JNK की ज़्यादा हिस्ट्री आ जाती है यार, ये सब फालतू चीज़ें तुम्हारे इसमें। JNK मुझे आती नहीं यार, मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखेंगे एट द लास्ट। फालतू की चीज़ें हैं डिस्कशन करना, पहले ये अपना मैथ खत्म कर लें। अच्छा बताओ रीजनिंग में किस किस को दिक्कत है, पहले ये बताओ मुझे, रीजनिंग में क्या क्या इश्यूज़ है मुझे बता देना, क्योंकि अगर टाइम मिलेगा तो मैं रीजनिंग का वो टॉपिक करा दूंगा। चलो आओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, मैं आगे बढ़ूँ। आ जाओ। अब मैंने आपसे कहा सेम क्वेश्चन है, अब ये मुझे बताओ सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपसे कहा कि फिर से एक यहाँ पर्सन है जिसका नाम है प्रोफे एक यहाँ प्रोफेसर साहब है। ठीक है, अब ये करते क्या हैं, ये एक बुक, एक इन्होंने एक बुक छापी। ठीक है, और ये बुक कहते हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं 20% का प्रॉफिट चाहिए, और 20% प्रॉफिट के चक्कर में बेच देते हैं। कितने बेचते हैं, आपने कहा ये बेचते हैं 12, ठीक है 960 रुपीज़ का ये बेच देते हैं। आपने कहा इन पे कोई गरीब बच्चा आता है, कोई इनका
गरीब बच्चा आता है, कोई एक पुअर स्टूडेंट आता है, और ये तरस के मारे ये क्या क्या करते हैं कि चलो मैं तुमसे इस बुक का 20% की जगह 10% प्रॉफिट लूंगा केवल। तो अब बताइए कि अब एसपी कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन ऑफिस से एक प्रोफेसर साहब इन्होंने एक बुक छापी, और बुक कह रहा है कि अगर वो 20% प्रॉफिट लेते हैं बाकी बच्चों से, तो वो किताबों कितने पे बेचते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, 960 है। अगर वही प्रोफेसर साहब एक पूरे स्टूडेंट को थोड़ा सा कह रहा है कि तुमसे 20% की जगह मैं तुमसे लूंगा 10% प्रॉफिट, तो अब कितने में बेचना चाहिए, ये बताइए सवाल। यार ये ऐसे क्वेश्चन मुजबानी होते हैं, पता है आप लोग को, आप लोग इतना समय ले रहे हो। एक मुझे लाइन आ रही, क्या गुंडा बनेगा रे तू। 860 भाई साहब। चलो मैं देख लेता हूँ 860 शायद सही हो, मैं लिख देता हूँ, काटूंगा नहीं अभी। 12 टच। बताइए बाकी लोग। बाकी लोग इस सवाल को मुजबानी कर सकते हैं आप। चलो हम मुजबानी कर दें, लीव इट। पेन छोड़ दो, सबके सब पेन छोड़ दो वहीं पे। सब सुन रहे हैं मेरी बात, एवरीवन? सब सुनो मेरी बात, मुजबानी करते आओ बिना पेन कॉपी के। नमन, एवरीवन सुनो इधर। देखो अगर मैंने कहा सर 100 रुपए की चीज़ थी, 20 रुपए का प्रॉफिट लिया, सामान कितने का हो गया, 120 का। बोलो यस आर नो। 100 रुपए की चीज़ थी, 20 रुपए, 20 रुपए प्रॉफिट लिया, सामान कितने का बेचूंगा मैं, 120 का। बेच कितने का रहा है, 960 का। तो 8 इज आंसर। सुनो, मैंने कहा 12 अट्ठे 96, एक की वैल्यू 8 आई। बोलो यस आर नो। एक की वैल्यू 8 आई। आपने कहा कि 10% प्रॉफिट लेना है, मतलब 100 की चीज़ कितने में बेचना है, 110 में बेचना है, तो 110 इंटू 8 करेंगे, 880 आंसर हो गया। फिर से ये बात किसके समझ में आई, मुजबानी वाला तरीका? सर आप लिख पा रहे हो, यहाँ पे शो ही नहीं हो अरे मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, मन में कर रहा हूँ, मन में करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को कैसे करना है आपको मन में। अब रहा। लिखता हूँ, अब लिखता हूँ यार, रुक जाओ, आ जाओ। मैंने कहा सर ये एक बार समझ आता ना। 100 की चीज़ अगर आपने 120 में बेची है, ठीक है, तो आपने कहा 120 की वैल्यू कितनी है, 960 है। आपने कहा कि सर 100 रुपए की चीज़ आप कितने में बेचना चाह रहे हो, 100 रुपए की चीज़ आप बेचना चाह रहे हो आज के दिन 110 में, तो 120 की वैल्यू कितनी है, 960, ये है 8 गुना, तो 110 का 8 गुना कितना होगा, 880 होगा। बोलो ये सर नो, ऐसे मुजबानी करवाया मैंने आपको। एवरीवन क्या हुआ, Yes, समझ में आया? मैं सर अभी भी दूसरे मेथड पे हूँ। हाँ दूसरे मेथड पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ना कैसे कितनी सिंपल तरीके से हो रहा है। आप लोग मेथड से भी एक बार सॉल्व करा दो। आ जाओ, दूसरे मेथड से आ जाओ। मैंने कहा सर, आपने कहा किससे, रंगीला वाले से या किससे कराना है? देखो 100 की, आ जाओ रंगीला से कराते हैं। मैंने कहा 100 की चीज़ आपने किस में बेची है, 120 में बेची है, पहला केस, केस 1। केस 2 में क्या है, 100 की चीज़ आप 110 में बेच रहे हो। बोलो ये सार नो। ये हो गया सीपी, ये हो गया SP1, ये हो गया आपका SP2। बोलो हाँ या ना। ऊपर वाला केस है 20% प्रॉफिट के साथ, नीचे वाला क्या केस है आपका 10% प्रॉफिट के साथ। बोलो यस आर नो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बस अब कुछ करना ही नहीं, रंगीला मेथड तो आपको बिल्कुल इजाज़त देता है, खुल की इजाज़त देता है, कहता है कि आप कुछ बस हमारे तरीके से करो, आप कुछ भी करो। आ जाओ। उसने कहा आपसे कि भाई क्या दिया है, आपने कहा सर 960 दिया है। ये क्या हो गया, आपने कहा क्या दिया है, 960 दिया है। बोलो यस आर नो। किसकी वैल्यू है बताओ, किसकी 960 किसकी वैल्यू है,
आपने कहा सर 20% प्रॉफिट में जब बेच रहा तब उसकी वैल्यू है, तो आपने कहा ये 120 की वैल्यू है भाई साहब। आपने क्या निकालना है, आपने कहा जब 10% प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट में कितने का बेच रहा है बंदा, 110 का बेच रहा है, तो 110 का मल्टीप्लाई कर लो, 110 का मल्टीप्लाई, ये तो बंद है, बुझी हुई है पहले से, जला के लेके उसको आ जाओ। 12 अट्ठे देखो 0 0 कर गया, 12 8 जा 96, और 8 इंटू 1 110 हुआ 880। रंगीला मैटर यही तो कहता है आपसे, बोलो यस आर नो। एवरीवन समझ में आया कि नहीं आया? आज देखो पहला दिन है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, शिद्दत के साथ समझो, लेकिन कह देना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज तभी आप लोग को मौका दे रहा हूँ करने का। किसके समझ नहीं आया मैं दोबारा बताऊँ? इनको सर वो टू स्टेप वाला बता दो, फिर आ जाएगी समझ। 2 स्टेप वाला बता देते हो, 2 स्टेप वाला लंबा होता है, आ जाओ। अच्छा नहीं किसके, बेसिक थोड़ा जान ले। आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा सर ये बताओ, केस 1 सीपी 100 रुपये है, आपने कहा आप बेच कितने रहे हो, 20% प्रॉफिट के साथ 120 रुपये में, आपने कहा एक 10% प्रॉफिट के साथ आपको 110 में बेचना है, बोलो यस आर नो, यही है ना? आपने कहा ये SP1 ये SP2। अब आओ, मैंने कहा आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि क्या दिया है, किसकी वैल्यू दिया ये बताओ। आपने कहा 120 की वैल्यू है, 120 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो 960 है, तो आप बताइए सीपी कितना होगा। आपने कहा ये, आपने कहा सीपी कितना होगा, तो आपने कहा सीपी 100 रुपये की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले एक की वैल्यू फाइंड करो, एक की वैल्यू कितनी हुई 960 अपान 120, एक की वैल्यू। फिर आपने कहा सीपी 100 रुपये है, तो 100 रुपये की वैल्यू फाइंड करो, तो मैंने कहा 960 अपान 120 इंटू 100, बोलो यस आर नो। आपने कहा ठीक है, तो मैंने कहा काटो इसको, 0 से 0 कट गया, 12 अट्ठे 96, आपका 800 रुपये हो जाएगा आपका सीपी, बोलो 800 रुपये की चीज़ है। मैंने कहा अब सेकंड केस क्या कहता है आपको, आप आपको कह रहा है कि फिर से सीपी, ये नया एसपी, आपने कहा 100 रुपये की चीज़, आपने 10% प्रॉफिट लिया है, आप कितने में बेच रहे हो, 110 में बेच रहे हो, बोलो यस आर नो। तो आपने कहा सर सीपी कितना है हमारे हिसाब से 800 है, तो आपने कहा तो 100 रुपये की चीज़ क्या है 800 रुपये में 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा इसका ये 8 गुना है ना, बोलो ये भी 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 880 हो जाएगा, बोलो यस आर नो। समझ में आया कि नहीं आया? सर जैसे हम कर रहे थे ना पिछले क्वेश्चंस की, हाँ जैसे 20% की वैल्यू 1/2 बाय क्या बोल रही हूँ मैं 1/5 है, वो उस समझाओ वो मेथड मेरे को थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा। आ जाओ उस मैटर से भी करा देते हैं आओ। ये वाला मैटर समझ में आया ना, इसमें इसमें नमन की वजह से मैंने कराया कि पहले सीपी निकालो फिर करो। आ जाओ आप करो, और रेशियो मैटर से आ जाओ, करें रेशियो मैटर से, आ जाओ। सबसे पहले ये बताओ, यस सबसे पहले ये बताओ मुझे कि ये दिया क्या था आपको, 20% प्रॉफिट एक चीज़ ये, तो दूसरा चीज़ है 10% प्रॉफिट, बोलो यस आर नो, दोनों में एरो प्लस की तरफ, मतलब 1/5 इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/10 है, बोलो यस आर नो, बोलो यस आर नो। यस आपने कहा सर 5 की चीज़ आप 6 में बेच रहे हैं, यहाँ पे आप 10 की चीज़ 11 में बेच रहे हैं, बोलो यस आर नो। इतना इतना तो कर लेना चाहिए रेशियो मैटर में, कम से कम रेशियो मैटर से। आपने कहा अब आओ शुरू करते हैं तांडव। अब मैंने आपसे कहा ये बताओ मुझे सीपी कितने हैं, दोनों में सीपी अलग अलग है क्या बेटा? आपने कहा सर सीपी तो सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये सीपी ये एसपी ये एसपी। भाई सीपी मैंने कहा यहाँ 10 है यहाँ 11, तो आप इसको 10 नहीं कर सकते क्या? आपने कहा 10 कर लो, ये हो जाएगा 12, बोलो ये सर नो, इतना इतना तो कर सकते हैं ना, दोनों में सीपी तो सेम होना चाहिए भाई, खरीदे अपने क्या खरीदने वाला रेट तो आपका सेम ही होगा ना, बेच अलग अलग रेट पे रहेगा तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ तक किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना, पक्का बताओ साक्षी, यहाँ तक ऑब्जेक्शन नहीं नो है ना? सर। आ जाओ अब आओ, मैंने आपसे कहा कि अब दिया क्या है, क्या गिवन किया गया, रंगीला मैटर फिर आता है आपके पास सामने, क्या गिवन किया गया बोलो? 960 किसकी वैल्यू है? एस पी एट 20%। ये एस पी एट 20% प्रॉफिट किसकी वैल्यू है? 12 की। आपकी निकालना क्या है? एस पी एट 10% प्रॉफिट 11 की निकालना है। 12 अट्ठे 96, 80 आया, 80 इंटू 11 880 आंसर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये देखो, ये 5 की वैल्यू 6 है,
बोलो यस और नो। मैंने कहा सर आप ये बताइए मैम कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर सीपी कितना है हमारे हिसाब से 10, यहाँ पर सीपी हमारे हिसाब से कितना है 5, तो इस 5 को मुझे 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सीपी सेम हो जाए, बस खरीदने का रेट तो सेम ही रहेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। इसलिए क्या, और कुछ नहीं। अच्छा कल के दिन मतलब ये समझ में आ गया ना पक्का, ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं? दोबारा करो, एक और सवाल तो करो, तो मैं मानूंगा। क्वेश्चन क्या था पहला वाला सवाल, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वाला था, हाँ 3:30 में चला, ठीक है। क्वेश्चन था आपका यही सवाल था ना आपको? ये क्वेश्चन था आपका, ये बताइए। इसको करते हैं रेशो मेथड से। आओ मैं उसमें नहीं बता, 10 से क्या हो जाएगा आपका 11, इसका क्या हो जाएगा 10 से 9, बोलो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 का लॉस का मतलब 10 से 1 कम 9, ये हो जाएगा 1/10, 10 का 10 में 1 का प्रॉफिट मतलब 10 से 11। बोलो ये सार लो, दोनों फ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया रेशियो मेथड से? यस सर। बंधना आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मैंने कहा अब देखो सीपी सेम है, अब आपको कुछ करना भी नहीं है आज के दिन। चलो आओ, अब क्या दिया है आपको, रंगीला मेटल 330 दिया है, किसकी वैल्यू है? आपने कहा 11 की वैल्यू है। क्या निकालना है? आपने कहा 10% लॉस वाला रेट निकालना है, एसपी। तो कितना है हमारे हिसाब से 9, 9 की वैल्यू निकाल दो, काटो, ये बचेगा 11 तई 33, 30 आया, 30 इंटू 9 270 आंसर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर। कल के दिन आपसे सीपी पूछ लिया, अगर आओ, चलो नहीं पूछा था ना आपसे सीपी, अब आओ सीपी निकलवाओ। सीपी कितना है आपने कहा सर क्या दिया है रंगीला में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों रंगीला मेरे को बार बार बोलता हूँ। 330, किस क्या क्या दिया है 330, किसकी वैल्यू है 10, सॉरी मतलब सॉरी ये वैल्यू किसकी है 10% प्रॉफिट पे, ये एसपी है। एसपी कितना है हमारे हिसाब से 11, क्या निकालना है सीपी कितना है हमारे हिसाब से 10, खत्म। 11 तई 3, 30 बार करा, 30 इंटू 10 कितना हुआ 300, आपका सीपी हो गया। बोलो यस आर नो। बोलो यस आर नो। यस। यस सर। तो अब आप निकाल लेंगे ना, हर तरह का सवाल कर लेंगे आई होप, चाहे 100 से करो चाहे इससे करो, आपकी मर्जी है। बस सीपी बराबर कर लेना यार, क्योंकि सीपी दोनों आर्टिकल का सेम होगा, सॉरी सीपी क्योंकि एक ही आर्टिकल है दोनों का सेम होगा सीपी। मैं आगे मूव करूँ, बोलो यस आर नो। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आर्टिकल है, रेशियो से करना है ना आपको, बोलो मैं करवाऊँ एक रेशियो से क्वेश्चन। यस। 12.5% का प्रॉफिट लेकर बेच रहा है SP1 जो है इसका, ये बेच रहा है आपका 12.96, ठीक है, 1% लॉस, यह है 729.00, ठीक है। और अगर वही बंदा कितने का, वही बंदा 12.5% का लॉस कर रहा है, तो बताइए कि SP2 कितना होगा। चलो ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइव सिक्स सेवन डबल ज़ीरो, साक्षी, सेम आंसर सर। अच्छा, वंदना,
बंदना आपका आंसर नहीं आया ना, बात नहीं आओ। सर आपको यही नहीं पता है बस, और कोई बात नहीं, आपको ये पता होता तो आप कर लेते। आपको ये पता था तो क्या 12.5% की वैल्यू आपको पता है? 1/3 अरे भाई साहब, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 1/3 कैसे हो गया? 1/3 की वैल्यू ये होती है 33 एंड होल 1/3 की वैल्यू 1/3 होती है। ये याद करने पड़ेंगे। अगर नहीं आता था आपको तो आपको घबराने की कोई बात नहीं थी, मैंने आपको निकालना भी सिखाया है। कैसे निकालेंगे आप बोलो? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आपको नहीं निकालना आता 12 2 24, 24 और 1 25 अपान 2, इतना तो कर सकते थे ना, इंटू परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो 25 से काटो 4 बार, 1/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हुआ था वंदना, क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? आओ करते हैं आगे। मैंने कहा इतने का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 8 की चीज़ आप कितने में बेचोगे? 9 में बेचोगे। ये प्रॉफिट है, 12.5% का प्रॉफिट। अगर 12.5% का लॉस हो रहा होता तो 8 की चीज़ में 1 का लॉस लेके आप साथ में बेचते। ठीक है, मैंने आपसे कहा अभी ये SP1 किस में है, प्रॉफिट वाले में लॉस वाले में? आपने कहा प्रॉफिट वाले में, मतलब किसकी वैल्यू है 9 की वैल्यू है। तो आपने कहा 72900, ये वैल्यू किसकी है 9 की। निकालना किसकी वैल्यू है? 12.5% में SP की वैल्यू निकालनी है। SP कितना है आपने कहा 7, 7 की वैल्यू निकालनी है। बस काटो इसको, कितनी बार कटेगा? ये आपका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। जब 9 का क्यूब में 9 से डिवाइड करोगे तो 9 का स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 81, 8100। मल्टीप्लाई करो तो 00 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, और ये हो जाएगा 8 7 जा 56 हो जाएगा। तो 56700 आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ सिंपल था कि नहीं था? कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें? एवरीवन जवाब चाहिए हमें। यस सर। सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें? बंदना आपके समझ में आया या नहीं आया? देखो देखो, यस तीन लोग हो क्लास में, शिद्दत से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बस लेकिन ये तो मैंने बताया था अभी कि पहले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर फिर ऐड कर दो, फिर उसे अपान 100 करके काट लो, जो भी आएगा फ्रैक्शन निकल आएगा। अभी मैंने 11 1/9 में सिखाया था ना आपको। सर। चलो एक और फ्रैक्शन देता हूँ मैं, चलो 37.5%, इसकी वैल्यू होती है 3/8। आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? देखो नहीं आता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो इसको मल्टीप्लाई करिए, 37 2 जा 74, 71 और 4 और 1 75 डिवाइड बाई 2, इंटू परसेंट का मतलब 1/100। काटो इसको, मैंने कहा 25 से कट रहा है, 25 नहीं 75, 25 चौको 100, तो 3 1 जा 3 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 2 4 जा 8 हो गया। बोलो ये सार नो, समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब बस आपको ना आता हो ये मैटर नहीं करता, पर उसको करना कैसे ये मैटर करता है। सीख लेंगे यार, करना है बस। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सबको? कर लोगे ना आप सबके सब? मैं अगले टाइप की ओर मूव करूँ, बोलो। यस सर। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दूँ आपको, अगला टाइप। चलो मैं देता हूँ तुमको, निकालता हूँ PDF निकाल लेता हूँ मैं एक। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 7:9,
देन फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। बताइए कितना आंसर होगा, कोई कर सकता है? नहीं मैं बताऊं? सर 7/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए फिर निकल जाएगा। क्यों वहाँ सेवन? पे कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब हो रहा है तो प्रॉफिट है पर आगे समझ नहीं आ रहा। आ जाओ, सीपी एसपी 7 9, 7 रुपए की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो? 7/9 होती है ना 7/9 की वैल्यू। 77 7/9 होती है। यस सर। हाँ, हमें नहीं ज़रूरत है उसकी। आओ, मैंने कहा आप कितने में बेच रहे हो। देखो सीपी और एसपी का रेशियो है ना, देखो सीपी टू एसपी रेशियो, इसको फोकस कर लिया करो, कहीं उल्टा ना हो एसपी टू सीपी रेशियो दे देगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। अरे देख लो, सीपी का कितना है 7, एसपी का कितना है 9। बंदना इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा चलो, कितने का प्रॉफिट हुआ आपका? आपने कहा सर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस में प्रॉफिट हो रहा है आपका? सीपी नीचे होगा ना, किस में आएगा? 7 में। 2/7 इंटू 100%। अब देखो मुझे तो पता है कि 1/7 होता है कितना, कि 14 2/7। तो 2/7 कितना हो जाएगा? मैंने कहा 2 इंटू 14 1/7, ये हो जाएगा 48 4/7। अब जिसको नहीं आता इधर आए। बंदना है कि नहीं ये? तो ये आपको देखो, मैंने क्या करना है, 200/7 करना है। अगर आपको नहीं याद है 200/7% कर लेना। तो कितना हो जाएगा? 7 का डिवाइड कर लो। मैंने कहा 200 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? मैंने कहा 7 2 जा 14, कितना बचा? 6 बचा, 60 हुआ। फिर कितनी बचेगा? 7 8 जा 56, करो ना, कितना बचा? 4 बचा। तो 28 होल 4/7%। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, आंसर आना चाहिए बस। डन है? यस सर। साक्षी नमन सबको डन है? यस सर। साक्षी आपको क्लियर है ना? यस सर। ओके चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो एक और रेशियो देता हूँ, उसके बाद आप, इफ़ द रेशियो ऑफ CP to SP is 11:13, then find परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। बताइए। सेवनटीन 3/11। साक्षी, बंदना, बंदना आपने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है ना शायद? है, तो अभी आपको एक्सेस मिला है ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है ना? तो तो उसमें जाके आप परसेंटेज की पहली क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है? मतलब पहली देखो, परसेंटेज की 3 क्लास हुई टोटल, ठीक है ना? तीसरी चौथी पाँचवीं। तो आपने शायद चौथी पाँचवीं तो की है पर पहली नहीं की है शायद, मतलब तीसरी वाली क्लास नहीं की है। तीसरी वाली परसेंटेज की पहली क्लास थी, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और कोई डाउट आता है या फिर, ठीक है ना, तो मुझे बताइएगा, ठीक है? साक्षी आपका आंसर कितना है? नमन का तो आ गया है 17 3/11। जल्दी बताओ, चलो आओ, मैंने आपसे कहा इतना टाइम
मैंने कहा कितने का सीपी कितना है एसपी? अरे भाई साहब एक और बढ़ा दिया तुमने यार। हाँ हाँ साक्षी। 18 या 36 इन दोनों में से कोई एक का आ रहा है मेरा। 18 आंसर आ रहा है दोनों तुम्हारा निकल। या 36? 18 नहीं सर, 18 4/11 और या 36 4/11 इन दोनों में से मतलब ये दोनों निकल रहे हैं। अच्छा आइए करते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। मैंने कहा सीपी कित 22/11 सर। आए आए है अब आया है इसका आंसर। हाँ कित 22/11 सर। अब वो सही है। गलती हो गई सर कैलकुलेशन में। आ जाओ बहुत सही, आ जाओ अब सही है, ये सही आंसर है। हाँ सर। सीपी और एसपी मैंने कहा कितना है, आपने कहा सर कुछ नहीं। सीपी टू एसपी रेशियो था, आपके हिसाब से सीपी 11 है और आपके हिसाब से एसपी 13 है। रख लो, इतना तो बच्चा बच्चा कर ले, कोरिया का बच्चा कर लेगा भाई, इतना छोटा तो काम। मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा कितने का चेंज आ रहा है, 11 की चीज़ 13 में बेच रहा, प्रॉफिट हो रहा है ना कितने का, आपने कहा 2 का प्रॉफिट। सीपी नीचे रखते हैं, 2/11 गुणा 100%। मैंने कहा 200/11। सर ये 2/11 या 4 नहीं है। आ जाओ वापस आ जाओ, अब ठीक है मान लिया यही आंसर है। आप मैंने कहा 11 का डिवाइड कर दीजिए आप 200 में। अब आपको, अगर आपको आता होता ना ये कि 1/11 की वैल्यू होती है, सर ने रटाया था 9 1/11 कैसे, ऐसे याद आया था 11 से नीचे 11 याद कर लेना। ऐसे सर ने भी याद कराया था, याद करो। याद होता तो बढ़िया रहता। मैंने कहा 2/11 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 1/11। मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 18, 2 1 जा 2, 2/11। अगर याद होता तो इतना आसान होता आपके लिए। नहीं याद कोई बात नहीं भाई, उसका भी इलाज हम देते हैं। तो भाई 11 1 जा 11, कितना बचा आपका, 2 बचा, सॉरी 11, कितना बचा आपका, आपने कहा सर 9 बचा, 90 हुआ। तो 11 8 जा 88, कितना बचा 2, तो 18 2/11। कितना आसान है यार, कितना मैथ, मैथ बहुत सिंपल है यार, बस करने वाला चाहिए। अगर आप शिद्दत से करेंगे तो मैथ आपको कभी निराश नहीं करेगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? वंदना, साक्षी, नमन, गलती क्या हुई थी देखो आप लोग। यस सर, यस सर। वंदना आपके समझ में आया कि नहीं? 2/11 तक तो मैंने किया था। 2/11 इंटू 100%, आप तो आपको ये कर लेना चाहिए था। अगर 2/11 नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100%, तो 200/11%। अब उसको डिवाइड करना था बस, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और करोगे, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। एक क्वेश्चन सेम टू सेम हो बहु बताओ, कराएं? ओ भाई साहब स्लाइड एंड हो गई। यस सर। एक और बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन है मान लो, बताओ रेशियो बोलो, एक एक नंबर बोलो, रेशियो हम बना लेंगे। कोई भी एक नंबर, नमन। 2 डिजिट या सिंगल? कोई भी बोल दो, 2 डिजिट का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 34। 34 रेशियो 36। शुरू हो जाओ, अगला क्वेश्चन। और साक्षी तुम बताओ एक नंबर कोई भी। सर 42। ठीक बस बस, बाकी मैं बना लूँगा। 42 रेशियो। 48। वंदना आप बताओ एक क्वेश्चन, कोई भी एक नंबर, रैंडम नंबर। सर 52। 52। चलो क्वेश्चन बन चुके हैं सारे, सारे तैयार हो जाओ। सब में निकालना क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, बस और कुछ नहीं, जो भी निकल सके। तीनों आंसर बताइए अभी तुरंत।
ना मुझे मुझे पता नहीं है। हाँ 515/7 शायद आए, शायद। 17। हाँ 17, 515/17 आना चाहिए ऐसा ही कुछ, यही आएगा शायद। हाँ दूसरे को बताओ। चार, 8 गुना कुछ करके आएगा इसका आंसर सेकंड वाले का, 8 टाइम्स। सेकंड का 25 सेकंड का नहीं। गलत है, मैंने बताया 8 करके कुछ आएगा, आगे देख लो। आओ करते हैं। बंदना आपको कोई भी आंसर आया? कौन सा किया आपने, कहाँ तक फंसे हो ये बताओ। अच्छा, आओ करते हैं, फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत सिंपल है यार, आओ। कितने का डिफरेंस आया? आपने कहा 2 का। किस में डिफरेंस आया? 34 में। इंटू 100% कर सकते थे ना, बोलोगे साल में। इतना किया था निबंधन आपने। यस सर। अब क्या बचा था, काट दीजिए। 17 बचा। ये हुआ 100/17। 17। डिवाइड कर लीजिए, 17 का डिवाइड आप नहीं कर पाया क्या? 17 का टेबल पढ़िए। 17 5 से 85 होता है। कितना बचा? 15। तो 5 होल 15/17% आंसर खत्म। मतलब आप आंसर से एक कदम दूर रहते हैं बस। तो मतलब मैं 17 तक पहुंच गई थी, मैं कोई आगे किया ही नहीं। क्यों करना चाहिए, बहुत सिंपल है। आगे आगे बस डिवाइड कर। क्या हुआ नमन? थर्ड का 25% है। थर्ड का 25%, हाँ थर्ड का 25% आएगा। आओ करते हैं इसका। मैंने कहा कि ये कितना आएगा, मैंने कहा डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 4 का। बोलो यस आर नो। यहाँ लॉस हो रहा है तो परसेंटेज लॉस निकलेगा ये आपका, ठीक है ना, डोंट वरी। कितने का हो जाएगा, कितने में आ रहा है डिफरेंस? 42 में। सीपी कितना, 42 इंटू 100%। काटो, 2 से कट रहा है, 2 से कटा 21 बार, तो 200/21। बोलो यस आर नो। 21 का डिवाइड करो 200 में, डिवाइड जाएगा क्या? आपने कहा कितनी बार जाएगा? तो आपने कहा 21 पंचे 105, 21 छक्का 9 से 9 से जा रहा है। 21 9 से कितना है? 189। कितना? 189। 189 होता है। हाँ सही कह रहे हो, जा तो रहा है। मुझे लगा 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 10 से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा आपका, ये होगा आपका। 11। हाँ 19, 19 से 18 गया, 1 बचा, 11। तो सही है। तो तुम्हारा इतना ही आया था 9 11/21। मेरा तो था 11 9/21।
ये कैसे हो गया, उल्टा कैसे करोगे? 9 ऊपर 11 नीचे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। वंदना, साक्षी, समझ में आया ना सबके? सर हाँ हाँ ठीक है सर, वो मैंने QRT गलत लिख दिया था, QRT वाली पोजीशनिंग। अच्छा अच्छा, बाकी वंदना आपके समझ में आया? यस सर। पक्का ना, झूठ वाला सच्चा, मतलब बिल्कुल सही से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूँ कहाँ पे डाउट आ रहा है। क्लियर है। ओके, इसमें आओ, कितने का फ़र्क आया, लॉस हो रहा है, कितने का चेंज आया? आपने कहा 13 का चेंज आया, किस में आया? 52 में, इंटू 100%। ठीक है, मैंने कहा आपसे, अच्छा देखो, डिफरेंस निकालना आता है कि नहीं आता आपको ट्रिक से? अगर थोड़ा सा टफ है डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकाला डिफरेंस, लिख कर? कौन सा वाला सर? ये 52 और 39 का डिफरेंस कैसे निकाला था? ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, पर बताता हूँ, बताओ। माइनस करके सर। अच्छा ठीक है, सबने माइनस करके निकाला था, साक्षी आपने? यस सर। सर मैंने तो सीधे उसको काट ही लिया, 13 के टेबल से कटता है ये। शाबाश, बहुत प्यारा किया, ये अगर कर लिया होता ना बहुत इजी हो जाता जिसके लिए। आ जाओ, जिसकी निगाह पड़ गई, यानी कि 13 की टेबल से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा आपने? 13 चौको 52, 13 तिया 39, बोलो ये सार नो, समझ? 1/4 into 155 आंसर आ गया। सब सीधा, सीधा आंसर है, देखो। आ जाओ, तब भी अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अगर मान लो, देखो मैं डिफरेंस निकालना मैं सिखा रहा था, सीख लो। मैंने कहा सबसे पहले ये 39 की जगह 40 मान लो इसको, कितना मान लिया? 40 मान लो इसको। तो मैंने कहा 52 से 40 चला गया, कितना बचा? 12। और आपने एक जो यहाँ पे लफड़ा किया था, एक और बढ़ा दो, हो जाएगा 13। बात समझ में आया ना कैसे आपको घटाना है? इजी पड़ेगा घटाना आपके लिए, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। फिर से बताऊँ, 39 को 40 मान लो, कितना हो जाएगा? 52 से 40 गया, कितना बचा आपका? 12। 12 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया? 13। बोलो ये सर नो, एवरीवन। यस सर। घटाना आया ना? एक और करो, अच्छा चलो, 78 माइनस का 59 करो, उसको बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी से, ऐसे ही जैसे मैंने किया वैसे, बिना पेन चलाए मन में करो। हाँ, कितना आ जाएगा? मैंने आपसे कहा, आपने कहा इसको 60 मानो, मन में क्या माना? 60। तो 78 से 60 गया, 18 बचा, 18 और एक 19। बोलो ये सार नो, आओ। मैंने कहा चलो 56 माइनस का 47 मान लो, चलो अब करो, कितना बचा आपका? 11 बचा, नहीं सर, सर 9 सही है। 9 बचेगा, कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं, इसको 50 मान लो, यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 3, 6 3 9, दिख रहा है एवरीवन? यस बोलो, सर। और बताओ, कोई कोई भी दो रैंडम नंबर तुम बताओ, सब्ट्रैक्ट करना, एक और बताओ क्वेश्चन, बताओ साक्षी, तो बताओ क्वेश्चन। सर अगर कोई बड़ा नंबर हो जैसे 128, 128, 156। तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 156 एंड 128, ओके डन। यस सर। इसको सब्ट्रैक्ट करना, कोई बीच का रैंडम नंबर ले लो, बताओ इसको, इससे बड़ा कौन सा नंबर? 130, सिंपल, बोलो ये सार नो। आपने कहा यस सर, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से गैप कितना आया? 2 का। यहाँ से गैप कितना आया? आपने कहा 56 से 30 गया, 26 बचा, 26 2 और 28 होगा आपका आंसर। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन, चलो बंदना आप बताइए, डिफरेंस थोड़ा सा टफ होता है तो एडिशन आप बचपन से करते हो, ठीक, एडिशन में ज़्यादा पकड़ है आपकी, डिफरेंस थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये अप्रोच आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बताइए बंदना, एक क्वेश्चन बताइए आप भी। सर 200 माइनस 200 माइनस का 600। 600 निगेटिव में यस आएगा? सर। अरे यार, ये कोई सवाल नहीं हो बहुत, चलो
नमन आप बताओ कोई क्वेश्चन अच्छा सा। 189 माइनस 134। 189 माइनस 134, ठीक है। आ जाओ फिर से 140 ले लो, इसके नज़दीक में क्या है 140, 134 के नज़दीक में कितना बचा आपका 6 बचा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितना बचा 6 हुआ, यहाँ से कितना मिलेगा 89 से 40 गया, 1 को छोड़ दो, 1 से 1 गया ख़त्म, 8 से 4 गया 4 बचा, 9 से 0 गया 9 बचा, 49 और 6 मिला के हुआ 9 6 15 55 आपका आंसर। समझ में आया क्या एवरीवन? यस सर। वंदना, नमन, सबके समझ में आया डिफरेंस निकालना? यस सर। ठीक है, मतलब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। आओ, तो यहाँ पे क्या था आपका, तो डिफरेंस निकाले तो देखो 13 से काटो इसको, 13 4 जा 52, 1/4 इंटू 100%, और 1/4 इंटू 100 4 से काट दो 25% आंसर। समझ में आया सबके, नहीं आया? यस सर। ठीक है, आज की क्लास से इतना ही रखा जाए या फिर और बढ़ाई जाए, बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आज की क्लास में? यस सर। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये पीपीटी आपको शेयर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये पीपीटी में आपको जो मैं अलग से वाटर मार्क लगा के देता हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मतलब दिखता कि नहीं दिखता? कौन सा? हाँ सर। आप लोग पीपीटी मैं खोल के नहीं देखते हो पीडीएफ? अरे कोई देखती नहीं हूँ। सर। ठीक है, नहीं मतलब सर कितना बचा अभी? प्रॉफिट लॉस कितना बचा अभी? अभी एक लेक्चर और लगेगा इसमें, जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो कराऊंगा मैं कल। डिस्काउंट वाला? हाँ, उसमें डिस्काउंट भी चलेगा, उसी में सब चलेगा, मिक्स क्वेश्चंस, ओके ओके सर। ठीक है ना। कल के दिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कहेगा कि एसपी सेम है, तब क्या करोगे? हाँ जी। कल के दिन कहेगा कि मतलब बहुत सारे अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 3 दिन केस कराएगा अलग, कह रहा है एक पर्सन ये है, ये 10% प्रॉफिट से बेच रहा है इसको, ये कह रहा है कि मैं 15% प्रॉफिट से बेच रहा हूँ इसको, और इसने 200 रुपये एक्स्ट्रा लगाया इसमें, फिर बेचा इसने 20% के प्रॉफिट में, तो यहाँ पे किसको पड़ा? तो सब मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन नहीं होते, नहीं समझे हाँ बात? जी सर। तो कल उनको हाँ जी। कराएंगे और डिस्काउंट भी उसी में ऐड कर देंगे। ओके, कल ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका ठीक। पूरा, ठीक है। आज ओके सर। इस क्लास को रिवाइज कर लेना, ठीक है। और मैं आपकी पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो, अब वरना कम से कम आप कुछ और लेक्चर मत देखना चाहे तो आज वो परसेंटेज की पहली क्लास ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। और कोई एक्सेस में इशू आता है तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो आप, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके सर। ओके बाय।